हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं सीमा शर्मा। आज हम देखेंगे सीएसएस में सीएसएस स्पेसिफिसिटी। तो सीएसएस स्पेसिफिसिटी जो होता है वो क्या होता है कि जैसे कि एक ही एलिमेंट टैग को हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से एक ही प्रॉपर्टी दे देते हैं। समझेंगे कि वो कौन सा जो प्रॉपर्टी है वो आपका ब्राउजर पे इफेक्ट डालेगा। तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ज्यादा सही रहेगा। W3 स्कूल में देखते हैं कि इसका क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। इफ देयर आर 2 or more CSS rules that point to the same element, ठीक है, the selector with the highest specificity value will win and its style declaration will be applied to that HTML element। तो इसको सीधे हम चलते हैं, प्रैक्टिकल करके समझते हैं। ठीक है, चलते हैं VS कोड एडिटर में। ठीक है, इससे पहले हम VS कोड एडिटर में जाएं, सबसे पहले एक चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे नीचे हमें है VS कोड एडिटर, यहाँ पे है, देखिए ये आपके सेलेक्टर से। तो जैसे ये P टैग है, डायरेक्ट ये एलिमेंट सेलेक्टर है तो उसका पॉइंट दिया हुआ है। जैसे ये आपका P.test दिया हुआ है, इसका पॉइंट दिया हुआ है। फिर ये ID सेलेक्टर है, फिर इसको पॉइंट दिया है। तो इस चार्ट को हम यूज करके उसका स्पेसिफिसिटी वैल्यू फाइंड करेंगे और देखेंगे कि किसका स्पेसिफिसिटी वैल्यू फाइंड करने के बाद जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी वही ब्राउजर पे आपका दिखेगा। ठीक है, वही ब्राउजर पे इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो एक जाते हैं हम VS कोड एडिटर में। तो हम आ गए हमने VS कोड एडिटर में। यहाँ पे मैंने एक P टैग लिया हुआ है, उसको दिया है, ठीक है, ID डेमो। क्लास भी दिया हुआ है इसी P टैग को, टेस्ट, और एक इनलाइन स्टाइल शीट भी दिया हुआ है हमने, कलर आपका पिंक दिया हुआ है, और उसके अंदर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और ये कलर दिया है ब्लू। फिर क्लास दिया है टेस्ट, उसका कलर दिया है हमने ग्रीन, और आपका P टैग एलिमेंट सेलेक्टर्स डायरेक्ट इसको कलर दिया हमने क्या, रेड। और यहाँ पे स्टाइल भी लगाया हमने, डायरेक्ट स्टाइल लगाया है कलर पिंक। अब इसमें से कौन सा आपका ब्राउजर पे दिखेगा? सबका मतलब तो एक ही है कि P टैग का कलर चेंज करना है, P टैग का जो कलर है वो दिखाना है, लेकिन कौन सा कलर दिखेगा तो ये हम इसको चार्ट से फाइंड आउट करते हैं। तो ये चार्ट पे जाते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये चार्ट हमारा है, इसको यूज करेंगे तो हम एक पॉइंट दे देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे और इसको मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाते डायरेक्ट P टैग है, उसका पॉइंट हम ढूंढेंगे यहाँ पे कितना देना होगा हमें। तो डायरेक्ट P टैग जो है 1, ठीक है, इसको पॉइंट 1 देंगे। ठीक, उसके बाद जो क्लास है उसको देखेंगे कितना पॉइंट देना है। देखिए ये P.test है, ये क्लास नहीं है। ठीक है, क्लास हमारा यहाँ पे है .test, इसको पॉइंट देंगे हम 10। ठीक है, तो इसको 10 दे देते हैं। और ये हमारा ID है, ठीक है, ID। तो ID चेक करते हैं कितना पॉइंट है। ID का पॉइंट है 100, तो ID को हम 100 दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमने एक स्टाइल भी दिया हुआ है। ठीक है, तो जो आपका इनलाइन स्टाइल है इसका भी पॉइंट हम देंगे। इनलाइन स्टाइल जो पॉइंट है आपका ये है, ठीक है, इसको देंगे 1000। तो इनलाइन स्टाइल का पॉइंट लिख देते हैं हम 1000। ठीक है, यहाँ पे 1000 लिख देते हैं। ठीक है, अब रन कराएंगे पॉइंट के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट हमने सबका लिख लिया। यहाँ पे लिखा है द सेलेक्टर विद द हाईएस्ट स्पेसिफिसिटी वैल्यू विल विन एंड टेक इफेक्ट, मतलब जो जिसका ज्यादा पॉइंट होगा वो आपका ब्राउजर पे दिखेगा। यहाँ पे एक और पॉइंट है, नॉट inline style gets a specificity value of 1000 and is always given the highest priority। ठीक है, जब आप इनलाइन देते हो तो वो हमेशा क्या होता है, आपका वही रन करता है, वही इफेक्ट देता है। ठीक है, उसमें आपका ब्राउजर पे। बट अगर हम वहीं पे कोई भी स्टाइल लगा रहे हैं, उसके आगे इस लगा देंगे, इंपॉर्टेंट लगा देंगे, तो क्या होगा, वो ओवरराइड कर जाएगा आपका इनलाइन को भी। ठीक है, अगर आपने इनलाइन स्टाइल शीट दिया है किसी में और उसके बाद एक और प्रॉपर्टी लगाई इनलाइन और उसके आगे आपने ये लगा दिया इंपॉर्टेंट, तो वो रन कर जाएगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट है जो आपका मस्ट है। इसको भी हम एग्जांपल में समझ लेंगे, पहले ये देखते हैं। यहाँ पे आए हम, ठीक है, और इसको रन कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिसका सबसे ज्यादा पॉइंट होगा वो रन करेगा। तो यहाँ पे इसका 100 है, इसका 10 है, इसका 1 है, और आपका इनलाइन स्टाइल शीट कितना है, 1000 पॉइंट है। तो अब इसको रन कराते हैं और देखते हैं कि किसका
वैल्यू आपका दिखेगा, ठीक है। ऑलरेडी रन है तो यहाँ पे देखिए पिंक वैल्यू दिख रहा है, आपका पिंक कलर दिख रहा है, ठीक है, जो आपका इनलाइन में पिंक दिया हुआ है। अब इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है, इसको हटा दिया और अब रन कराते हैं तो किसका पॉइंट दिखेगा, यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा पॉइंट किसका, आईडी का 100। तो अब वो कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। इसको रन कराते हैं और ग्रीन और रेड क्या ओवरराइड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ब्लू, ठीक है। अगर यहाँ पे हम इसको कमेंट कर देते हैं तो अब कौन सा हो जाएगा कलर, जिसका ज्यादा पॉइंट है इसमें से 1 और 10 से, तो क्या होगा आपका ग्रीन, ग्रीन कलर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका ग्रीन कलर हो गया, ठीक है। अब इसको भी आप कमेंट कर देंगे तो 1 इसका रेड कलर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह देते हैं। अब इसको हम ये करते हैं, इन लाइन लगाती हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे अंडू कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करते हैं, ये इन लाइन लगा दिया पिंक, और किसी के आगे हम एक इम्पॉर्टेंट लगा देते हैं। मान लीजिए मैं क्लास के आगे इम्पॉर्टेंट लगा देती हूँ, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे और लिखेंगे इम्पॉर्टेंट। अब कौन सा रन करेगा, पहले तो इनलाइन कर रहा था, लेकिन इसमें कौन सी रन करेगा, आपका ग्रीन कलर जो है आपका ज्यादा वैल्यू ले लेगा और ये रन करेगा सबको ओवरराइड करके, ठीक है। अब इसको रन कराते हैं, देखते हैं ब्राउजर पे क्या दिखता है। ऑलरेडी ग्रीन है तो मैं इसका कलर कुछ और कर देती हूँ, व्हाइट कर देती हूँ, ठीक है, ताकि हमें डिफरेंस समझ में आए, ठीक है। और इसको रन कराते हैं, रन। तो देखिए क्या हुआ, इसका इम्पॉर्टेंट ले गया हायर प्रायोरिटी, ठीक है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट हो गया। तो ये आपका स्पेसिफिसिटी वैल्यू हो गई सीएसएस की। इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे कि हमारा कौन सा प्रॉपर्टी जो है पहले इफेक्ट डालेगा, ठीक है, पहले क्या वही इफेक्ट डालेगा। एक और बात है इसमें, जैसे कि ये जो टेस्ट डेमो ये सब अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं, और इसको ना हम सेलेक्टर्स बोलते हैं। इस पे मैंने वीडियो बना रखा है जितने सेलेक्टर्स होते हैं, तो प्लीज आप उसको देख लीजिएगा, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यूनिवर्सल सेलेक्टर का कोई पॉइंट नहीं है, 0 दिया हुआ है यहाँ पे। ये किसी भी कीमत पे काम नहीं आएगा, जब काम करेगा जब कुछ भी नहीं होगा उसके लिए वैल्यू ब्राउजर में, ठीक है, केवल यूनिवर्सल ऑपरेटर में ही होगा तो वो रन करेगा, ठीक है। तो ये हमारा सीएसएस स्पेसिफिसिटी हो गया। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।